के जो अलग अलग अवतार है, चाहे पूर्णांश हो या कला हो, उनमें उतनी ही शक्ति दी जाती है जितनी उस अवतार के अपने कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरत होती है। ये बात बताई जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिजली घर है, जो पावर हाउस है, जो कृष्ण है, वो सीमित शक्ति वाले हैं, ऐसे नहीं। इस प्रकार से बताया जाए। ये दूसरा परिच्छेद पढ़िए, उसको अभी उदाहरण से समझाएंगे हमको। उदाहरणार्थ मैं पढ़ूं? भगवान पर, हाँ, किशोर माधव प्रभु जी आप पढ़िए। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नृसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु को मारकर असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उसके मोह टेढ़ी करने से भी कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु सौंदर्य संपत्ति साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप के खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, तो भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखाई। भगवान के 27 अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों तो इस तरह स्क्रॉल करेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, हम्म, यस। तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान ने समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि वे ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। तो ठीक है। तो यहाँ पे अनेक अनेक अवतारों का उदाहरण देखिए। उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से उनके मिशन के लिए जितनी शक्ति चाहिए, वो शक्ति भगवान वहाँ पे उन अवतारों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये अगले परिच्छेद में बताएंगे स्वयं भगवान के बारे में। तो कोई अन्य पढ़िए। हाँ, हाँ, पढ़िए, देवऋषि प्रभु पढ़िए। शीलजीव गोस्वामी के कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मान है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप से में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे इसी की पुष्टि की गई। हमने काफी चर्चा की इसके ऊपर। श्री पंढरपुर धाम प्रभु जी आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप स्वयं प्रकाश
तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है, जो तत्सम संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में तो न तो अवतार है, न आवेश है, और न ही इन दोनों के बीच आते हैं। उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। जैसे किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक की ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% पूर्ण मात्रा में बढ़ा है। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेशधाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये परसेंटेज कहाँ से आ रहा है? जो 64 गुण बताए गए भगवान श्री कृष्ण के अंदर, उसमें से जो विष्णु तत्व होते हैं उसमें 60 गुण होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 64 करेगा तो 93 के आसपास आएगा। और जो जीव होते हैं उसमें 78% मतलब 50 जो होते हैं मैक्सिमम ब्रह्मा जी के अंदर, तो 50 डिवाइडेड बाय अगर 64 से आप उसको ये करोगे तो 78% वाइज आता है। तो इस प्रकार से ये बात प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। तो काफी हमने समय दिया इसके ऊपर। ये एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मुदयंती युगे युगे, इसके ऊपर चर्चा किया। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग आखिरी में देखेंगे। अभी हम लोग अगले श्लोक की तरफ जाते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नर सायं प्रातर् गुणन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। पढ़िए नेक्स्ट। कोई अन्य? यस, कुसुम बिहारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यस। भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते, वे गुह्य है। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों
तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। तो जान पाना मतलब क्या है? विधि विधानों का अच्छे से पालन करना है। सक्सेस इज एश्योर्ड टू द रिजिड प्रैक्टिशनर्स, जो अच्छे से इसका पालन करते हैं, जितनी मात्रा में अच्छे से पालन करते हैं उतनी मात्रा में हम लोगों को इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, उसी प्रकार से ये श्लोक भी बताया गया है कि जन्म गुह्यम भगवतो, ये जन्म कर्म सारे जो है भगवान के गुह्य है। गुह्य का क्या मतलब आप बता सकते हैं? अभी तो आप बोलेंगे कि तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में, 22 अवतारों। जो बताने योग्य नहीं, जो छुपे हुए है, यानी ऐसा गुह्य यानी। हाँ, वो तो उसका शब्दार्थ हो गया, लेकिन कैसे, मतलब गुह्य कैसे है? ट्रांसेंडेंटल। अभी तो हम लोग सब जगह ये कर रहे हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सभी को दे रहे हैं, इतना सारा सोशल मीडिया है, सब जगह में भगवान के बारे में भी कुछ ना कुछ आता है। तो गुह्य कैसे रह गया ऐसे? ट्रांसेंडेंटल बोल सकते क्या मैं? आप अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो उसको, मतलब गुह्य गुह्य मतलब जब तक हम भगवान भक्तों के संग में आकर चले तब तक वो तब को गुह्य दूसरे की। हाँ, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के तो सारे जो ये है क्रियाकलाप, जन्म इत्यादि है, तो गुह्य का मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है। लेकिन इसको खाली पढ़ने से हमें समझ में हो जाएगा क्या? पढ़ने से हमको मुक्ति मिल जाएगी क्या? छुटकारा पा लेंगे क्या हम लोग भौतिक जगत से? नहीं। तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सारे विधि विधानों का गंभीरता से पालन करना पड़ेगा। एवं यो वेत्ति तत्वता, तत्वता मतलब उसको बाद में साक्षात्कार कर लेना है ना। इट इज दैट नॉट जस्ट नोइंग कृष्णा थेरोटिकली या हिस्टोरिकली, ओ भगवान कृष्ण आए थे, मथुरा में आए थे, इस जन्म में आए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये तो कोई भी जान सकता है किताब पढ़कर। लेकिन उसका साक्षात्कार हो पाना, हृदय का शुद्धिकरण हो पाना तभी होएगा जब ये हम लोग अच्छे से सेवा करेंगे, भगवान के प्रतिनिधि को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, और गुरु की, भगवान की सबकी सेवा अच्छे से करेंगे, और तो फिर हमको इसमें से ये लाभ मिल सकता है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। दुख ग्रामम विमुच्यते, तो समस्त कष्टों में, इस दुनिया में अनेक अनेक कष्ट है, कष्टों की कोई कमी है क्या? समस्या की कोई कमी है क्या? यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे और एक समस्या क्या है? इस भौतिक जगत में रहना, ये एक अलग समस्या है। तो सारे समस्याओं का छुटकारा मतलब भौतिक जगत से छुट के हम लोग भगवान के धाम जाना, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड इट, ये उसका एक पहला स्तर है। और जो बहुत ही अग्रगण्य और भी ज्यादा जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो तो ये भी नहीं चाहते कि भगवत धाम वापस जाना। वो बोलते हैं मैं नरक में रहूं, मैं भौतिक जगत में रहूं, कहीं पे भी रहूं, हमें क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि भवतात भक्ति अहेतु की द्वयी। और भागवतम में तीसरे स्कंद में बताते हैं कपिल देव जी की, अगर हमें सेवा नहीं है भगवान की, तो हमें वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो बताते हैं। उस मुक्ति को भी, 4 प्रकार की मुक्ति को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो अभी हमने इस प्रकार से ये जो 3 सेक्शन इस अध्याय को इसमें देखा हमने, जहाँ पे कि हमने देखा था कि पुरुष अवतार, उसके बाद में 22 अवतारों की सूची, असंख्य अवतार है, और ये सारे जो है कारण दक्षाय विष्णु के अंश या कला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है, मूल भगवान है, जिनके और कोई स्रोत नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा। तो जैसे हमने पहले 5 श्लोकों के अंतर्गत विराट रूप की भी चर्चा की गई थी। किसी को याद है विराट रूप? अभी हमने शुरू में भी पहले बताया था। तो विराट रूप क्यों उसकी संकल्पना दी गई है, या आगे जाके आप दूसरे स्कंद में इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो विराट रूप की संकल्पना क्यों है, किसके लिए है, इसकी चर्चा की। यस, कुसुम बिहारी माता जी बोलिए। जो लोग भगवान के मतलब जो नास्तिक लोग होते हैं, या तो या जो ध्यान के लिए बैठना चाहते हैं, उनको कुछ तो ये ध्यान करने के लिए चाहिए, धारणा करने के लिए वो ऐसा बना सकते हैं कि ये पूरा जो जगत है, जैसे आकाश है भगवान का सिर है,
पांव है, भगवान के पताल जो है वो भगवान के पांव है। इस तरह से वो उनको देख सके और भगवान की धारणा बना के फिर ध्यान में बैठ सकता है। हाँ, नास्तिक नहीं बोल सकते हम लोग, वो आस्तिक ही है, ठीक है। लेकिन वो निराकार निर्विशेषवादी ऐसे निर्विशेष। बोल सकते हैं। जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप पे ध्यान करना उसकी उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये विश्व रूप, ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है, तो इतने सारे अवतार बताए, तो ये जो विश्व रूप है या जो विराट रूप है, तो क्या ये भी अवतारों में आता है? क्या इसकी भी गणना अवतारों में की जा सकती है? इस प्रकार से सवाल का अभी आगे के सेक्शन में जवाब देंगे कि कैसे विराट रूप जो है आने वाले 10 श्लोकों में 30 से लेके 39 श्लोक तक हम लोग देखेंगे इस संकल्पना के बारे में, कि विराट रूप जो है ये भौतिक उसकी संकल्पना है, ये भौतिक सृष्टि में भी उसको देखा जाता है, संकल्पना की जाती है। उसका कोई ऐसे ना ही कोई आध्यात्मिक धाम है वैकुंठ जगत में, ना ही उसका कोई आध्यात्मिक स्वरूप है। मतलब वो सारा गर्भोदकशाही विष्णु से आता है। गर्भोदकशाही विष्णु का स्वयं का जो रूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन विराट रूप जो है उसकी संकल्पना वो भौतिक है। ये बात हमको यहाँ पे बताई जाएगी, और इसीलिए उनकी अवतारों की सूची में नाम उनका नहीं आएगा, या विराट रूप को अवतारों में गिना नहीं जाएगा। और इस बात को पुष्टि देने के लिए कुछ हमें आकाश की और हवा की क्या बोलते उसको, एनालॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्लेषण। उपमा उपमा उपमा, उपमा, यस, उपमा देके इस बात को हमको समझाया जाएगा। और साथ साथ में आगे जाके ये भी बताएंगे, जो दूसरे स्कंद में आप भी पढ़ोगे, कि कुछ योगी जो होते हैं विराट रूप में भी, जैसे हमारे आत्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल, है ना? वैसे विराट रूप में भी 2 है, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो कुछ योगी स्थूल के ऊपर ध्यान करते, धारणा करते हैं, और कुछ जो होते हैं सूक्ष्म में करते हैं, इस प्रकार से। तो फिर ऐसे ये जो योगी जो है स्थूल और सूक्ष्म पे ध्यान करते हैं विराट रूप के, तो उनको फिर भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप कब दिखाई देगा, ब्रह्म दर्शनम कब करेंगे, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये आत्म साक्षात्कार से पॉसिबल है। जब माया का प्रभाव कम हो जाएगा, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, तभी हम लोग भगवान को और अपने आप को भी देख पाएंगे। और साथ साथ में ये कभी पॉसिबल होगा जब हम लोग स्थूल या सूक्ष्म की संकल्पना को छोड़कर देंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और साथ में आगे बताया जाएगा कि भगवान का जो जन्म और कर्म जो है कैसे शाश्वत है, और भगवान के अनेक अनेक दिव्य गुण हैं, जैसे कि उनको बताया जाता है अमोघ लीला, उनकी कोई लीला, उनके कोई कार्य में कोई दोष नहीं होता है। ऐसे अनेक अनेक गुण आगे जाके 36वें श्लोक में बताए जाएंगे। और फिर ये भी बात बताई जाएगी कि कोई ज्ञानी होता है, योगी होता है, वो अपने ज्ञान के आधार पर या योग बल के ऊपर वो कभी भी भगवान के जो दिव्य जन्म कर्म को नहीं जान सकता है। भगवान के जन्म कर्म को जानना भगवान का साक्षात्कार होना, इसलिए भक्ति ये एकमात्र ही साधन है। और जो इस प्रकार से अहेतु की अप्रतिहता अनुकूल भक्ति करेगा, वही भगवान को जान सकता है। और ऐसे बोल के फिर सुत गोस्वामी क्या करेंगे, सारे ऋषि मुनियों को, उनको जो ये अवतार कथा के बारे में उन्होंने पृच्छा की थी, उसके बारे में वो उनको धन्यवाद देंगे, और बोलेंगे कि इस प्रकार की आपकी जो पृच्छा है, भगवान के बारे में जानने की जो इच्छा है, इससे ही हम लोग हमारे जो रिपीटेड बारंबार हमारे पुनर्जन्म वगैरह इत्यादि जन्म मृत्यु के संसार से चक्कर से हमारी छुटका हो सकती है। ये आपने बहुत सवाल अच्छा पूछा। ऐसे वो उनकी सराहना करते हुए उनको धन्यवाद देंगे। तो ये 10 श्लोक हमें लेके जाएंगे अगले सेक्शन तक। और उसके बाद में क्या होगा, जो बचे हुए आखिरी के 5 श्लोक है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग जो श्रीमद् भागवतम का गुणगान जो किया गया है, वो सूत गोस्वामी हमें करेंगे। और जो आखिरी का 6ठा सवाल था ऋषि मुनियों का, कि धर्म ने किसकी शरण ली है, उसके बारे में भी हमको 43वें श्लोक में बताएंगे, भागवतम का गुणगान करते हुए। तो ये 2 सेक्शन अभी इस अध्याय में बचे हुए, उसको हम लोग देखेंगे। तो 30वां श्लोक अभी एतत् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिदात्मन माया गुणैर्विरचितम महद आदिभिरात्मनि। पढ़िए अनुवाद को। पढ़ू प्रभु जी, पढ़ू क्या? यस, पढ़िए, हाँ पढ़िए पढ़िए।
भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हम्म तात, तो हाँ तात्पर्य भी पढ़िए आप। ठीक है। तात्पर्य, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूचा में नहीं की जा सकती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष ये है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक यानी चिन्मय है। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी ये नवदीक्षित पूजकों के लिए है विराट रूप की संकल्पना, और ये भौतिक भी है, इसलिए उनको अवतारों की सूची में नहीं माना गया है। और जो भगवान है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो तो सच्चिदानंद है, और आत्मा जो जीव है वो भी सच्चिदानंद है। इस प्रकार से ये बात हमको यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये एक इसके लिए अभी क्या करेंगे, एक उपमा यहाँ पे हमको देंगे। ठीक है। यथा नभसि मेघो घोरेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभिः। पढ़िए नेक्स्ट, अन्य कोई पढ़िए। हाँ, प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए माता जी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय या मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य भी ठीक है। प्रभु। एक मिनट, एक मिनट। तो अभी यहाँ पे विराट रूप की संकल्पना क्यों, इसके लिए बताए जा रहे हैं कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो अभी हम लोग देख नहीं पाते हैं। ना ही हम लोग जो आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है जीव का, उसको भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हवा होती है, हवा को भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है ना। और साथ साथ में ये जो आकाश होता है, आकाश को भी हम लोग देख नहीं, नभ नभ जो है आकाश, उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन मेघों को देख पाते हैं, धूल को देख पाते हैं। तो हवा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हवा में धूलिकण आ जाते हैं, मान लो कोई हवा जोर से बहती है और सब जगह धूल उड़ती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हवा धूलिमय हो गई है। तो हवा को हम लोग देख पाते हैं धूली कणों के वजह से, हालांकि हवा को डायरेक्ट नहीं देख पाते। वैसे ही आकाश, जो हमको आकाश दिखाई देता है, नीला नीला आकाश, अंबर, तो एक्चुअली वो नीला नहीं है। वो जो सूर्य प्रकाश से जो रोशनी आती है, उसका जो भी विघटन इत्यादि होता है, उस प्रकार से हमको वो नीला दिखाई देता है, लेकिन आकाश को हम लोग प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब बादल आ जाते हैं, चाहे हो सकता है उसमें नीले बादल आए, काले बादल आए, तो बादलों के द्वारा हम लोग आकाश को संबोधित हैं, या बादलों के द्वारा हम लोग आकाश को देख पाते हैं और बोलते हैं कि अभी आकाश नीला हो गया है, काला हो गया है, इत्यादि इत्यादि। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण देंगे कि प्रेसिडेंट अपने गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट को देख नहीं पाते हैं, लेकिन गाड़ी जब जा रही तो हम लोग देख बोलते कि गाड़ी को देखकर बोलते देखो वहां पे प्रेसिडेंट जा रहा है। वो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान को देख नहीं पाते। वो लोग नवदीक्षित लोग जो होते हैं उपासक, वो भगवान को देख नहीं पाते हैं, तो विराट रूप की संकल्पना करके वो भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है।
तो यस, पढ़िए आप, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न हैं, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु वह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से इस उपमा से हमको इसमें बताया जा रहा है विराट रूप की संकल्पना क्यों की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी 32वां श्लोक। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यद पुनर्भव। पढ़िए अनुवाद को। यस, वैशाली माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा वह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि आचार्यगण भी बता दे कि आगे जाके हम लोग स्कंद 2 में हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि कैसे जो योगी होते हैं, कुछ योगी स्थूल विराट रूप पे संकल्पना पे ध्यान करते हैं, और कुछ होते हैं सूक्ष्म जो रूप है विराट रूप उसके ऊपर ये करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म रूप है विराट रूप का, ये कैसा है? जैसे कि हमारे शरीर में भी हम लोग देख सकते हैं, पंच महाभूत से बना हुआ स्थूल शरीर है और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर भी है। ये सूक्ष्म शरीर को क्या हम लोग देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते? क्या उसे एक विशिष्ट रूप या उसको विशिष्ट फॉर्म है? क्या उसको नहीं है। लेकिन फिर कोई बोलेगा हम लोग देख नहीं पाते हैं सूक्ष्म शरीर को, तो इसका क्या प्रूफ है? वो है, तो इसका प्रूफ वही है, इसका प्रमाण वही है कि स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद, जब मृत्यु के बाद स्थूल शरीर को हम लोग छोड़ देते हैं और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले शरीर में स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, और हम लोग देखते हैं बचपन से अलग अलग बच्चों को अलग अलग आदतें होती है। किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई विशिष्ट प्रकार का स्वभाव होता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारा हमारा सूक्ष्म शरीर से आता है। ये समझाने के लिए जैसे 2 प्रकार के होते हैं, अव्यक्त अप्रकट, अव्यूढ़ बिना किसी प्रकार के रूप से, और अदृष्ट अनदेखा होता है, अनसुना होता है, अश्रुत होता है। और ये बताने के लिए स्थूल के साथ साथ एक सूक्ष्म विराट रूप भी है। ये श्लोक अभी यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। तो आप पढ़िए इसका भी, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, इसको पढ़िए, दूसरा परिच्छेद स्क्रीन से।
निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भवधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो फिर अगर ये ऐसा है तो फिर ये जो योगी है वो कभी देख पाएंगे भगवान के आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप को, ना ही कि सूक्ष्म या स्थूल शरीर को जो भौतिक है, माया से बना हुआ है। तो ये अगला श्लोक आएगा, यत्रे में सद असद रूपे प्रति प्रतिषिद्धे संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। पढ़िए जब नेक्स्ट, कभी पढ़िए यस। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे थोड़ा अभी ये आत्म साक्षात्कार के बारे में हमको बताते हैं। आत्म साक्षात्कार माने जैसे हम लोग बोलते हैं कि सूर्य का दर्शन हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो सूर्य की कृपा से, सूर्य के प्रकाश के कारण की वजह से ही हम लोग अपने आप को और सूरज को भी देख पाते हैं। उसी प्रकार से जब भी हमें ये समझ में आएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि हम लोग ये ना ही स्थूल है ना ही सूक्ष्म है, हम इसके परे है, आध्यात्मिक है। यही आत्म साक्षात्कार की यही आत्म साक्षात्कार है। और ये स्थूल और सूक्ष्म को छोड़कर हम लोग जब ये जो अविद्या को अपनाए हुए है, ये स्थूल को या सूक्ष्म को, या तो शरीर को मैं मानकर बैठे हुए हैं, या तो हमारे मन को जो लगता है, मन में जो विचार आता है, उससे हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सूक्ष्म और स्थूल को जब हम छोड़ पाएंगे, तभी ही हम लोग जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है या भगवान है, उनका दर्शन कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये तात्पर्य को पढ़िए आप अच्छे से। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। हाँ, तो यही बात यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी। आत्म साक्षात्कार के लिए हम लोग जो शरीर है, मतलब चाहे स्थूल या सूक्ष्म, उसकी जरूरतों को कम करके आत्मा के जरूरतों को, आत्मा के कार्यकलाप पे, आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग जब कार्यरत रहेंगे, तभी क्या हो सकता है, हम लोगों को आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और अविद्या के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्थूल या सूक्ष्म शरीर के साथ अपने आप को पहचान बनाकर हम लोग सारा हमारा टाइम व्यर्थ हो रहा है। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। और एक भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है
या यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते। तो ये जीवन मुक्त जो शब्द प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं उस श्लोक को ही वो हमको बता रहे हैं कि जो जीवन मुक्त होते हैं इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी उनकी चेतना भौतिक शरीर से या सूक्ष्म शरीर से लगी हुई नहीं रहती है, वो आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण हम लोग देख पाते हैं। तो हालांकि बहुत सारी बीमारियां उनको थी, उनका शरीर वृद्ध था, बहुत बार बीमार भी था, लेकिन क्योंकि वो यह यस्य हरेर दासे हमेशा भगवान हरि के सेवा में लगे हुए थे। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, अपनी वाचा से, अपने कर्मेंद्रियों से, शरीर से, और कर्मणा मनसा गिरा मतलब अपने मन से। तो वाचा, काया मनसा वाचा, तीनों से वो हमेशा 24 घंटा 24/7 भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। जो भी था भगवान की सेवा में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में वो कार्यरत थे। और इसलिए वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो कैसे थे? जीवन मुक्त थे। ये बात यहाँ पे हमको समझाई जा रही। ठीक है, तो दूसरा परिच्छेद भी पढ़िए आप। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है तो श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा या साक्षात अंतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। तो भगवान कैसे कृपा करते हैं, इसमें जीव का क्या, जीव की स्वेच्छा का कितना इंपॉर्टेंस है। जीव जब अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल करके चाहता है कि मैं अभी भौतिक भोग उपभोग हूँ, तभी उसको उस प्रकार से सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और जब किसी भक्तों की कृपा के कारण वो भक्तों के संग में आता है, भगवान के बारे में सुनने चालू होता है, और उसके फिर उसका आकर्षण निर्माण होता है, थोड़ी कोमल श्रद्धा होती है, फिर वो और उसमें आगे बढ़ना चाहता है, गंभीर होना चाहता है। तो ये सब जब भगवान अपने हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, या तो भागवतम से भी हम लोग देखते हैं भगवान बताते हैं पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थई अभद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। तो जब भगवान अपने हृदय में बैठे हुए देख रहे कि अभी ये व्यक्ति मेरे बारे में सुनने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हो रहा है, तभी वो क्या करेंगे? विधुनोति सुरत्सताम, जो हमारे सुहृद है, जो हमारे वेल विशर है, वो कृष्ण क्या करेंगे? परमात्मा रूप में अंदर से हमारे जो नई नई अनर्थों को क्या करेंगे? वो नष्ट करने के लिए हमें सहायता भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार की जो प्रोसेस है वो चलती है। तो इसमें एक जीव की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी स्वेच्छा का वो कैसे इस्तेमाल करता है, और उस प्रकार से भगवान उसको आगे उसको परिस्थिति और साधन और उसको आगे बढ़ने के लिए वो उसको मदद करते हैं भगवान, इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी ये जो आत्म साक्षात्कार ये का जो ये प्रोसेस है, इसमें भगवान जो है जो कैसे मदद करते हैं, माया का प्रभाव कैसे कम होता है, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, इसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। यद एषा उपरता माया वैशारदी मति संपन्न एवेति
संपन्न एवैति विदु महिम्नि स्वे महीयते। पढ़िए अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो माया का प्रभाव कम होना, उपरता देवी माया, भगवान की जो माया है उसका प्रभाव कम होना, और साथ साथ में ये कम होना मतलब क्या है, प्रयास करना पड़ेगा जीव को अपने तरफ से। और जब इस प्रकार से जीव प्रामाणिकता से प्रयत्न करेगा तो माया का प्रभाव कम होगा। और भगवान फिर क्या करेंगे, जो वैशारद है, वैशारद मतलब भगवान जानते हैं, विशारद है मतलब जो जानते हैं कैसे मदद, कैसे कब करना है, कैसे परिस्थिति लाना है उस जीव के लिए, अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से संपन्न कर देंगे अपनी कृपा से उस जीव को। और फिर इस तरह से वो आत्म साक्षात्कार की स्थिर स्थिति में जीव आ सकता है। ठीक है, तो पढ़िए इस तात्पर्य को भी। क्योंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छानुसार बहिरंगी शक्ति को अंतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगी शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे उपमा दी गई है एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन का। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेम है, उसको गर्म करने के लिए ठंडी के दिनों में या गर्मी के दिनों में उसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ठंडा वातावरण को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी प्रकार के भगवान की शक्ति तो एक ही है। अब दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो जब जीव गंभीर हो जाता है आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत सेवा के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, वही बहिरंगा शक्ति जो है कार्यरत थी अभी तक, और वो अभी अंतरंगा शक्ति में बदलकर अभी क्या करेगी, वो उसी जीव को इस मार्ग पर आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए सहायक बन जाती है। और ये कौन करता है, भगवान करते हैं, जो हर एक जीव के अंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार होने के बाद, भगवत साक्षात्कार होने के बाद जो योगी है, जो भक्त है, वो भगवान की जो जन्म है, कर्म है, उनका गुणगान करने वर्णयंती चालू कर देता है। इस प्रकार से एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। पढ़िए, अन्य कोई पढ़िए, अभी तो जिसने कोई पढ़ा नहीं है। वंदना माता जी पढ़िए आप। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं। वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं मतलब वेद गुह्यानी। वेद गुह्या मतलब आप वेद भी पढ़ोगे
तो आपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ये आत्म साक्षात्कार, आप भगवान का जो जन्म कर्म जो दिव्य है उसको हम लोग जान नहीं सकते हैं। अगर उसको हमको जानना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण लेकर हमको गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से हम जब करेंगे तो हमें वो साक्षात्कार हो सकता है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो इसलिए हमको भक्तों का सहारा लेना पड़ेगा, भक्तों का हमें संग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये जितना हाईलाइटेड है माता जी उतना ही पढ़े स्क्रीन से। भगवान तथा जीवों दोनों ही मूल्य रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं, और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य भाई ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ओके, ये आगे पढ़िए। हाँ, श्रुतियों का कथन है, नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विभिन्न कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों, लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन हैं। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे जैसे बताया गया थे, भगवान और जीव दोनों मूलभूत आध्यात्मिक है, दोनों ही शाश्वत है, किसी का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, भगवान का या जीवों का। तो फिर दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है, इसके लिए फिर वो आगे का श्लोक बताया गया है, भगवान का गुणगान किया गया है, उनके अलग अलग दिव्य गुणों का। सवा इदम विश्वम अमोघ लीला सृजति अवति अति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्र षाट्वर्गिकम जिघ्रन्ति षड्गुण ईश। पढ़िए अन्य कोई? किसी ने पढ़ा नहीं अभी तक? राष्ट्र निधि माता जी पढ़िए। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो ये जीव में और भगवान में क्या फर्क है, ये बताने के लिए इस प्रकार से श्लोक बताया गया है, जिसमें भगवान को अमोघ लीला मतलब भगवान की जो कार्य है वो कैसे होते हैं, उसमें कोई स्पॉटलेस, अमोघ मतलब उसमें कोई दोष नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है, कोई भी दोष उसके अंदर नहीं होते। दूसरा बताया गया है, सृजति अवति अति न सज्जते अस्मिन। उन्होंने सृजति मतलब इतना सृजन किया है सृष्टि का, उनका वो पालन करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी न सज्जते, उनमें कोई भी उसका असर नहीं होता है, बिल्कुल अटैच नहीं रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। हमने कोई भी किसी का निर्मित किया, कुछ भी बनाया तो उसे बहुत आसक्त होते हैं, वैसे भगवान नहीं होते हैं। और वो सभी जीवों के अंदर रहते हैं, भूतेषु चांतरहित, इस प्रकार से। और आत्मतंत्र का मतलब होता है वो हमेशा स्वराट इंडिपेंडेंट होते हैं। और षड वर्गिकम मतलब क्या बोलते हैं, भगवान जो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं
षड ऐश्वर्य पूर्ण है, वो भगवान षड वर्गीकम बताए गए। और षड गुणेशु मतलब ही इज ऋषिकेश, वो सारे इंद्रियों के क्या है, स्वामी है। इस प्रकार से भगवान के बारे में यहाँ पे गुणगान किया गया है। अभी नेक्स्ट एक दो श्लोक है, उसके बाद में ये विराट रूप की संकल्पना को विराम दिया जाएगा और फिर लोग आगे देखेंगे। तो जो लोग होते हैं कुमनीष मतलब पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के नाम रूप नामानी रूपाणी इसको सबको समझ नहीं पाते, नाम रूप गुण लीला को समझ नहीं पाते हैं, तो वो जैसे एक उपमा के बारे में बताया जा रहा है कि भक्त ही जान पाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो नहीं जान पाते हैं। जैसे कोई एक आधा नटचर्य मतलब जो नाटककार होता है, उसके परफॉर्मेंस के, उसके ड्रामा को एक जो अज्ञ मतलब मूर्ख आदमी है, जिसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो जान नहीं पाता है। वैसे ही ये ज्ञानियों के लिए, जो ब्रह्म को मानते हैं, जीव को भी ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म जीव एक मानते हैं, ऐसे लोगों के भगवान को जब आके यहाँ पे जन्म कर्म दिव्य होते हैं, उनके नाम और रूप गुण लीला को समझ नहीं पाते हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो पढ़िए, अन्य कोई, आप भी माता जी जो पढ़ रहे थे पढ़ सकती इस अनुवाद को भी अगले। आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानियों के बारे में यहाँ पे बताए गए। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं मीमांसक मतलब क्या है, जो शुष्क चिंतन करते हैं, ज्ञानी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो ब्रह्म जीव सब एक है, इस प्रकार से जो करते हैं, बात करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि भगवान अवतार लेते हैं। 9.11 क्या श्लोक बताया था हमने, मानुषिम तनुमाश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसलिए वो इसका बराबर से वो बोलते हैं भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनका भी जो रूप है, मायावाद मतलब क्या है, उनका शरीर भी दिव्य नहीं है, हमारे जैसे ही माया से बना हुआ है, और इस प्रकार से उनके नाम रूप इत्यादि को वो समझ नहीं पाते हैं। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। अभी फिर कौन जान पाता है भगवान को, ये अगले श्लोक में बताया गया है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। पढ़िए माता जी। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत की सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, रथांग पाणी, रथ मतलब जो उन्होंने रथ का अंग मतलब पहिया लेकर जो आक्रमण किया था भीष्म के ऊपर, ये कृष्ण के बारे में बोल रहे। रथांग पाणी मतलब भगवान श्री कृष्ण जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं। तो संततया मतलब निरंतर, बिना कोई रुकावट के, और अनुवृत्त्या अनुकूल होकर क्या करता है, भजन करता है, भजेत मतलब सेवा करता है। वो ही भगवान के इन सारे नाम रूप गुण लीला को जान सकता है। इस प्रकार से बताया जा रहा है। और अमाया मतलब किसी हिचक के बिना, इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि अनुकूल सेवा करता है, भगवान की महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ पाता है। पढ़िए इस तात्पर्य को। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना। हाँ पढ़िए तात्पर्य को पढ़िए। केवल शुद्ध भक्ति ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है।
भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनके अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं। वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरे कृष्ण। मतलब फ्रूटी वर्कर्स या जो ज्ञानी होते हैं, मानसिक तर्क वितर्क करने वाले, मेंटल स्पेकुलेशन, उनका कोई वहाँ पे योग्यताएं नहीं है। और योग्यता मतलब अनुकूल सेवा। अनुकूल सेवा मतलब जो भगवान के प्रतिनिधि, प्रिय प्रतिनिधि है, उनके निर्देशन में सेवा करना, गुरु के निर्देशन में सेवा करना। गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, ये ऐसी सेवा बिना किसी हिचकिचाहट, अनरिजर्व्ड और कंटिन्यूअस और अनुकूल, इस प्रकार से सेवा करके हम लोग भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं। ये हमें समझाया जा रहा है। अभी सुत गोस्वामी इस सेक्शन का जो आखिरी का श्लोक है, उसमें सभी को क्या देंगे, इस प्रकार से भगवान के अवतारों के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, जन्म कर्म के बारे में, दिव्य कार्यकलापों के बारे में आपने पूछताछ किया, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। और ये इस प्रकार से पूछताछ करने से ही हमें क्या हो सकती है, जन्म मृत्यु से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। अतः धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मक आत्मभावम न यत्र भूय परिवर्त उग्र। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासुओं के द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णता ज्ञात हो सकता है। भगवंत मतलब क्या बोले यहाँ पे, पूर्ण रूप से ज्ञात हो सकता है। क्योंकि ऐसी जिज्ञासुओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी जो अगला सेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तात्पर्य आप घर पे पढ़ सकते हो। अगला सेक्शन जो है यहाँ पे अभी जो श्रीमद् भागवतम का जो है गुणगान किया जाएगा, उसमें से कुछ श्लोक शायद हम लोग पूरा कर नहीं पाएंगे इस अध्याय को, लेकिन जितने भी हम लोग श्लोक कर पाएंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी लास्ट सेक्शन है इस अध्याय का, जहाँ पे अभी 40 से लेकर 44 तक भागवतम का गुणगान किया जाएगा। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्चयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। पढ़िए प्रभु जी, अभी जो पढ़ना चाहते थे, क्या नाम है? यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना। एक मिनट। इदम भागवतम नामम, भागवत नाम का ये जो ग्रंथ है, पुराण, ये जो पुराण है, ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम मतलब ये ब्रह्म का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक जो भगवान को बोलते हैं, जिनकी उत्तम श्लोक से गुणगान किया गया है वैदिक ग्रंथों में, भागवतम में उत्तम श्लोक भगवान का, चरितम उनका कार्यकलाप, उनका चरित्र, उनका संकलित किया गया है। चकार भगवान ऋषि, किसके द्वारा? भगवान ऋषि जो भगवान के ही अवतार है, वेद व्यास, उनके द्वारा। और निश्रेयसाय, निश्रेयसाय मतलब लोगों के परम कल्याण के लिए है। इस प्रकार से इस भागवतम की गुणगान किया गया है। फिर भागवतम का गुणगान चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं कि आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वाकल्पित। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्तो महान। 5 चीजों में से भगवान को चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम, ये अमल प्रमाण है। इसमें भगवान की शुद्ध भक्त और भगवान के साथ जो आदान प्रदान किया गया है, शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई चीज नहीं है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये भी बात यहाँ पे
बताते हैं, और कैसे श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, भगवान से अभिन्न है। भगवत की पूजा या भगवान की पूजा से अभिन्न, उसका लाभ भी अभिन्न है। ये बात हमको यहाँ पे बताई जाएगी। जो प्रभु जी ने अभी पढ़ा, वो प्रभु जी आप फिर से इसका जो हाईलाइटेड है उतने को ही पढ़िए आप। जो अन्य भक्त जो अभी पढ़ नहीं रहे वो म्यूट पे रहिए। पढ़िए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतः यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेत एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये पढ़िए, आखिरी का पैराग्राफ पढ़िए। भागवत के अध्ययन से, भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम कैसे अभिन्न है, और ये आगे आने वाले 43वें श्लोक में भी बताया जाएगा कि इसे कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए, स्वधाम में, और बाद में ये पुराण, भागवत पुराण का जो सूर्य है, हमें प्रकाश देने के लिए, खास करके कलयुग के लोगों के लिए यहाँ पे आया हुआ है, इस प्रकार से। और सारे वेदों का ये क्या है, सार है, सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तो इसके स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। सूत आत्मवताम वरम, कौन से पुत्र, कैसे पुत्र थे ये, मतलब अपने पुत्र के प्रति कोई भौतिक आसक्ति के वजह से उन्होंने अपने पुत्र को दिया क्या? नहीं, ये सूत जो थे, ये जो पुत्र थे उनके, सूतम आत्मवताम वरम, आत्मवताम मतलब आत्म साक्षात्कारी, स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में वरम सबसे वरिष्ठ या तो सबसे आदरणीय थे, और उनको इन्होंने ये दिया। किसने? रचना करने के बाद व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को दिया। और ये क्या है? श्रीमद् भागवतम सर्ववेदे इतिहासानाम सारम सारम, सारे वेदों का, इतिहासों का ये क्या है? सार है। इस प्रकार से वो बताते हैं हमको। क्रीम, अंग्रेजी में उसको क्रीम बताया गया, क्रीम, ठीक है। तो प्रभुपा जी लंबा तात्पर्य लिखते हैं, जहाँ पे लिखते हैं कि इतिहास मतलब लोग मानते हैं कि 600 साल पहले ही जो इतिहास है उसी को वो मानते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में, महाभारतों में, श्रीमद् भागवतम में अनेक हजारों साल, लाखों साल पहले का भी, अलग अलग लोगों का भी, विभिन्न ग्रहों को से भी इतिहास, जो चीजें हैं, जो घटनाएं घटी है, उसको यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार से वो बताते हैं। और ये सारे कैसे है, एक शायद हमको कोई विचित्रता दिखेगी इसमें, लेकिन न भी वे काल्पनिक है, वो काल्पनिक नहीं है, ये सब हमें वो ये बात यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। हाँ, और वो क्या बताते हैं? अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करे। ओके, व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? तो इस प्रकार से उनकी रचना को, श्रीमद् भागवतम को आप काल्पनिक या नगण्य न मानिए, इस प्रकार से वो बताते हैं। और अनेक इतिहासों को यहाँ पे लिखा गया है, ये सारी बात वो यहाँ पे बताते हैं। और क्या बताते हैं देखिए,
अभी सारम के बारे में बताएंगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय की वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय को मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का स्वादिष्ट सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। और पहले अध्याय में आपने पढ़ा है निगम कल्पतर और गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संहितम। तो सारे निगम रूपी हमारे जो वेद है, कल्पवृक्ष रूपी जो हमारे वेद है, उनका यह क्या है? भागवतम परिपक्व फल है। इस प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक है, किंतु जब ये एक अवैष्णव मुखद गिरना, एक श्लोक को बताते हैं सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास से कि दूध बहुत पोषक होता है, लेकिन दूध को अगर किसी सर्प ने स्पर्श कर दिया है तो वो हमें पोषक करने से हमें मृत्यु का कारण हो सकता है। उसी प्रकार से जो वैष्णव परंपरा में नहीं है, उनसे हमें अवैष्णवों से भागवत को सुनना नहीं चाहिए। नहीं तो हम आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर होने के बजाय हम भौतिक मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं। ये वो बात बताते हैं। फिर ये जो सुखदेव गोस्वामी को दिया व्यासदेव जी ने, फिर सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया उसको? सुखदेव गोस्वामी ने उसको क्या किया? जो गंगा किनारे प्रायोपविष्टम मतलब फास्ट टिल डेथ, अन्न जल रहित से मृत्यु के लिए बैठ गए थे, ऐसे महाराज परीक्षित को उन्होंने सुनाया। ये बात ये अगले श्लोक में 42वें श्लोक में बताई जा रही है। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपने पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घेरे हुए बैठे हुए थे। तो यहाँ पे परंपरा के बारे में भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तक भागवत को अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने सुध गोस्वामी को, और फिर सुध गोस्वामी ने यहाँ पे बाकी सारे ऋषि मुनियों को बताया। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करने के लिए वे गंगा के किनारे जाकर बैठे थे। ये सारे सवाल पूछेंगे अगले अध्याय में। शुरू में ही ऋषिगण पूछेंगे कि इतना सारा उनका राज्य संपन्नशाली राज्य था, उन्होंने अपने पांडवों का मानवर्धन किया अपने राज्य पद्धति से, परीक्षित महाराज ने, तो इतना संपन्नशाली राजा था, बाकी सारे राजा उनको आके टैक्स देते थे, तो फिर उन्होंने अपना राज्य क्यों छोड़ दिया और गंगा किनारे क्यों जाकर बैठे? तो ये सारा आगे जाके पूछेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी हमको पहले ही इस तात्पर्य में भी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 43वां श्लोक, 1-2 श्लोक अभी बचे हैं, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दुषामेश पुराणार्को धुनोदित। तो ये जो छठा सवाल उन्होंने पूछा था, 5वां सवाल पहले अध्याय में ऋषि मुनियों ने अवतार कथा के बारे में पूछा था, और छठा सवाल उन्होंने पूछा था कि भगवान अपने धाम वापस जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली हुई, उसका उत्तर अभी इस 43वें श्लोक में 3 अध्याय में हमको मिल रहा है। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए, किसके साथ? धर्म ज्ञान इत्यादि जो उनके सारे ऐश्वर्य है उनके साथ वो चले गए वापस, षड ऐश्वर्यों के साथ। कलौ नष्ट दृशामेशा, और ये कलयुग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जिन्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए वो पता नहीं है, ऐसे लोगों को पुराणार को धुनोदित, ऐसे लोगों को दृष्टि देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, दिशा देने के लिए ये श्रीमद् भागवतम नाम का जो पुराण है, अर्क है, ये जो सूर्य है, वो क्या हो गया है? अभी उसका उदय आ गया है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं
कि कृष्ण भी ये सूर्य समान है, कृष्ण और भागवत अभिन्न है, तो भागवत को भी सूर्य के समान माना गया है। और ये जो कृष्ण रूपी सूर्य है, उनका उदय किधर हो गया था? मथुरा नाम का जो पर्वत है, वहां पे उनका उदय हो गया था। और अस्त कहाँ पे हो गया? कृष्णे सुधाम उपगते, प्रभास नाम का जो क्षेत्र है, प्रभास नाम का जो ये पर्वत है, उस पर्वत के पीछे उनका अस्त हो गया था। और साथ साथ में उनका अस्त हो गया, उसी समय कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग की शुरुआत में ही ये भागवत रूपी जो अर्क है, सूर्य है, उसका भी उदय हो गया। मानो जैसे कृष्ण अपने धाम वापस चले गए और वापस आ गए इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो महत्वपूर्ण तात्पर्य है को कौन पढ़ना चाहेगा जो अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है? चित्रांगी गोपी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे क्या तात्पर्य को? एक मिनट, शायद मैंने आपको, हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। आप पढ़ पा रहे? नहीं तो कुसुम बिहारी माता जी, अगर माता जी आप पढ़िए, पढ़िए आप। हरे बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ू ना प्रभु जी? हाँ, क्या तात्पर्य, यस। तात्पर्य? भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपने अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो अभी भगवान अपने धाम वापस गए, लेकिन आए क्यों थे उसके बारे में प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, पढ़िए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब ये भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सुकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया, धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है।
अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वे साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। इस प्रकार से कलयुग के जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई है, जिनको मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के बारे में कुछ पता नहीं है, वो इतने इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, इंद्रिय भोग में लिप्त है कि वो आगे जाके सुकर कुकर इस प्रकार से शरीर धारण करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसीलिए फिर क्या है, ये भागवत रूपी सूर्य उनको प्रकाश देने के लिए, दिशा देने के लिए आया है। तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है हम भागवत को अच्छे से पढ़े, समझे और अन्यों को भी इसके बारे में ज्ञान प्रदान किए, एक संस्कृति प्रदान करे, भगवत भक्ति में भी उनको अग्रसर करे, इस प्रकार से। ठीक है। और अभी आखिरी का श्लोक है। तो जो मैंने अभी आप सुखदेव गोस्वामी से सुना था, जो गंगा के किनारे उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया, उसमें सुत गोस्वामी भी बैठे हुए थे सुनने वालों में से। और अभी नैमिषारण्य में दोबारा दूसरी बार इस भागवतम को दोहरा रहे हैं। ठीक है। तो वो बताते कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इसी तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। पढ़िए माता जी इसको भी। तात्पर्य, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिससे जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचक से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत नहीं सीख सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका और कोई विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी पूर्वक सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है जिसका मन शुद्ध नहीं है जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो वह भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार से भागवत को ग्रहण करना, भागवत को सुनने का रहस्य यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि जैसे व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को दिया, और वही अभी दोबारा सूत गोस्वामी दे रहे हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा हुए वाले सारे जो है वो प्रामाणिक श्रोता है और गंभीर श्रोता है, उसी प्रकार उनको होना चाहिए। और जो श्रोता है, जो वक्ता है, वो भी प्रामाणिक है, वो भी परंपरा में आ रहा है, और यही विधि है जो भागवत को सुनने की। और साथ साथ में वो बताते हैं कि सुनना काफी नहीं है, कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा इन सारे तत्वों को। इस प्रकार से भागवत का अध्ययन हमें काफी गंभीरता से करना पड़ेगा। और जैसा सूत गोस्वामी जी ने बताया कि भागवत को ग्रहण कैसे किया उन्होंने,
तो काफी सावधानी से रैप्ट अटेंशन अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, उन्होंने वहां पे बैठ के सुना। और रैप्ट अटेंशन के लिए क्या चाहिए, एकाग्रता के लिए क्या चाहिए, मन हमारा शुद्ध चाहिए। मन शुद्ध कब हो सकता है, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। कर्म शुद्ध होने चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन में हमें शुद्धता लानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वक्ता के ऊपर भी है और साथ साथ श्रोताओं के ऊपर भी है। तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इस प्रकार से, हालांकि रिकॉर्डिंग आज उन्होंने काफी देर से शुरू की, तो हमने शुरुआत की थी 26वें श्लोक से, और जहाँ पे अनेक अनेक अवतार है, असंख्य है, अनगणित है, उसके बारे में बताया गया था। फिर जो परिभाषा सूत्र है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम ऋणयंती युगे युगे, उसके उसके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की। और उसके बाद में जो 30वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक जो विराट की संकल्पना, और कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग भौतिक संकल्पना से, सूक्ष्म संकल्पना से आध्यात्मिक संकल्पना, आध्यात्मिक साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, और ये हमने देखा। और बाद में फिर आखिरी के 4-5 श्लोकों में भागवतम के बारे में सुध गोस्वामी गुणगान करते हैं, और जो मैंने सुना वही मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये भी उनको बताते हैं, यथामति यथाश्रुतम। तो इसके बारे में आने वाले 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भी इसकी चर्चा होगी, हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, कुछ बोलना है, पूछ सकता है। यस, कुसुम बिहारी माता जी बोलिए। प्रभु जी, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे श्लोक नंबर 5 में जो पहला वाला पैराग्राफ है, बड़ा वाला, उसमें लास्ट लाइन है, वे इसी क्षीरोदकशाही विष्णु से उद्भूत होते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार है, वे इसी क्षीरोदकशाही विष्णु से उद्भूत होते हैं। और फिर जो है श्लोक नंबर 5, नहीं 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 नहीं, उसी के तात्पर्य में आखिरी लाइन पढ़िए आप। उसी लास्ट वाला क्या? अच्छा, लास्ट उसमें वाला लिखा है अवतारों के स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु, वो करेक्ट करेक्ट। ओके। तो ये और दो, हाँ, दो नहीं, ये 2 गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। जो श्लोक बताता है ना, श्लोक में क्या लिखा हुआ है, यस्य अवतारम नाना अवतारम निधानम बीजम अव्ययम बताया गया है ना वहां पे। जी, तो हाँ, इसके बारे में बताया जा रहा है, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा, सारों के स्रोत निधान है, बीज है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु आपको समझना है। ठीक है। लेकिन जो अवतारों को लिए जब भी कभी भी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी आदि सारे देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में जाते, क्योंकि वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास तो जा नहीं सकते, तो क्षीर सागर में जाते हैं, और वहां पे जाके क्षीरोदक्षाय विष्णु को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु उनको फिर क्या करते हैं, बाद में बताते कि आप सारे देवी देवता अलग अलग जगह में वहां पे ब्रज में आप आइए, और मैं भी आकर ये सब आपका काम कर दूंगा, इस प्रकार से आश्वासन देते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु समझ सकते हैं, उनके पास जाकर याचना करते हैं। लेकिन टेक्निकली बोला जाएगा तो श्लोक में, जो 5वें श्लोक में बताया गया संस्कृत श्लोक में, उस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु ही सारों की स्रोत है, अवतारों की स्रोत है। और प्रभु जी, जो पूर्ण अंश अवतार है, वो जैसे मत्स्य, कूर्मा, राम वगैरह, ये सब पूर्ण अंश अवतार है प्रभु जी? हाँ, पूर्णांश करेक्ट, पूर्णांश है। एतेचांश कला, कला मतलब अंशों के अंश। फिर वो जीव हो सकते हैं, वो शक्त्यावेश अवतार जैसे नारद कुमार इत्यादि है, वो हो सकते हैं, या तो फिर विभूति हो सकते हैं, इंद्र मरीचि इत्यादि। तो पूर्णांश मतलब विष्णु तत्व हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, तो जो गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, ये पूर्ण अंश कहलाएंगे? हाँ हाँ हाँ, वो भी पूर्णांश। यस, ओके। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी? मायापुर वासी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो प्रभु जी, आपने बताया कि स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य, तो आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा के कार्य में लगना चाहिए। ये आत्मा के कार्य क्या है प्रभु जी, बताएंगे थोड़ा? आत्मा के कार्य यही जो हम लोग अभी कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, जो हमारा जो प्रभुपाद जी ने जो दिए हुए ग्रंथ है उसका अध्ययन करना, नाम जप करना, उसके बाद में सेवा करना भगवान की, मंदिर की, भक्तों की, भगवान से संबंधित अन्य लोगों की, संकीर्तन करना, है ना, नाम जप करना, संकीर्तन करना, सेवा करना, यही है स्वाध्याय, सेवा, साधना,
संग, भक्तों का संग करना, ये सारे काम किस में आएंगे? आपको कृष्ण भावनामृत में जो भी प्रभुपाद जी ने हमको प्रक्रिया दी है वो सारे आत्मा के लिए ही दी गई, तो उसको करना इस प्रकार से। ठीक, हरे Yes. कृष्ण। वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली ना 34th श्लोक में जो बताया गया है ना कि श्री भगवान भी अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगी शक्ति को अंतरंगी शक्ति में बदल सकते, तो इसका कैसे हम लोग समझ लेंगे, मतलब क्या करेंगे, कैसे समझेंगे इसको? इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में किसका उदाहरण दिया, उपमा दी है, इलेक्ट्रिशियन का उपमा दिया है, बराबर है ना? हाँ हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रिशियन वही है, इलेक्ट्रिसिटी भी वही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसे करेगा? कोई ऐसे उपकरण से डालेगा जहाँ पे हम लोग ठंडी हवा मिल सकती है गर्मी के दिनों में, और कोई हीटर वगैरह मतलब कूलर वगैरह रहेगा तो, और कोई हीटर वगैरह रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो हवा, वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ठंडी के दिनों में। उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं कि योग माया है, महामाया है ना? ये सब किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मम माया बोलते दैवी है, मतलब भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति का इस्तेमाल दोनों तरह से कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जीव की इच्छा पे। जैसे हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, ईशोपनिषद में श्लोक आता है, याता ततो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। शाश्वत काल से भगवान जीव की इच्छा पूरी करता है, और अगर कोई जीव चाहता है कि मैं नरक में जाऊं तो भगवान ने उसकी पूरी व्यवस्था करके रखी है भौतिक जगत में। और अगर कोई जीव चाहता है कि मैं भगवत धाम वापस जाऊं तो भगवान ने उसकी भी सारी व्यवस्था कर रखी है। तो ये किसके ऊपर निर्भर होता है? ये जीव की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो जीव जिस प्रकार से इच्छा करेगा, भगवान की शक्ति उस प्रकार से उसके ऊपर कार्यरत रहेगी। और इसीलिए जो भक्त होते हैं जाके प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि भगवत भक्ति का प्रचार करने से ही, प्रभुपाद जी अगर वृंदावन में ही बैठे रहते, प्रभुपाद जी अगर अमेरिका गए नहीं होते और वापस आके भारत में प्रचार नहीं किया रहता, तो हमारे अंदर ये इच्छा होती क्या कृष्ण भावनामृत बनने की? कभी नहीं होती। तो इसी प्रकार से भक्तों का ये कार्य है, जिनके अंदर ये इच्छा नहीं है भगवत भक्ति करने की, उनके अंदर ये इच्छा निर्माण करे, उनको इसका महत्व कर दे, आकर्षक पद्धति से कृष्ण को पेश करे, उनके सामने कृष्ण भावनामृत को पेश करे, ऐसे प्रचार करे जिनके द्वारा बद्ध जीवों को इसके तरफ आकर्षण निर्माण हो, कोई थोड़ी श्रद्धा निर्माण हो। तो यही तो भक्तों का कार्य है। और ऐसा करेंगे तो वही जो व्यक्ति है, पहले माया के पीछे भाग रहा था, अभी जब वो गंभीर हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसकी श्रद्धा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, तो भगवान जो उसके हृदय में बैठे हुए हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, या तो जैसे हमने बताया भागवत के श्लोक से, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी। वही भगवान क्या करेंगे? उस माया को, माया शक्ति का प्रभाव को बदलकर उसको अभी तेषाम सतताम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। उसको ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी परिस्थिति देंगे, ऐसे भक्तों का संग देंगे कि वो क्या करेगा? माया में अग्रसर होने के बजाय अभी वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा। तो इसमें दोनों का पार्ट है, भगवान का भी पार्ट है और जीव का भी पार्ट है। जीव को जो स्वेच्छा दी गई है और जो भक्तों का संग मिला है, उसका उसे अच्छे से भक्ति में आने के बाद भी, ऐसा नहीं कि भक्ति में आ गए तो हम लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे, भक्ति में आने के बाद भी, भक्तों के संग में आने के बाद भी हमें उस प्रकार से प्रामाणिक और गंभीर रहना चाहिए। और इसलिए सब गुणगान किया गया है भागवतम का, कैसे गंभीरता से हमको उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका अध्ययन करने का क्या प्रक्रिया है, किससे सुनना चाहिए, किससे सुनना नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें बताई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। थैंक यू सर। एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, ऐसा मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बताया गया कि जो दूसरे चतुर्व्यूह है, हमारे दूसरे चतुर्व्यूह के जो प्रद्युम्न है, उनके अंश है गर्भोदकशाही विष्णु, और शिरोदकशाही विष्णु अनिरुद्ध के अंश है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा बराबर है। तो वो आते हैं, देखो संकर्षण से कौन आते हैं? कारणोदक्ष विष्णु, महाविष्णु कारणोदक्ष विष्णु। हाँ।
और महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु आते हैं। जो संकर्षण के बाद वाले जो है संकर्षण प्रद्युम्न उनके है, और जो क्षीरोदक्षाई है वो अनिरुद्ध के है। तो एक ही सब कुछ विष्णु तत्व है, लेकिन ये इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। बराबर है, आपने जो सुना बराबर है। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी? अगर किसी का कुछ नहीं है तो हम लोग यहीं पर विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत दंडवत।